ये अपडेट ना गाइस आया है फ्लिपकार्ट और मीशो को पीछे छोड़ने के लिए। ये अगर सक्सेस हो गया अमेज़ॉन का तो फ्लिपकार्ट और मीशो बहुत पीछे छूट जाएंगे। मीशो से ऐसे भी बहुत सारे लोग परेशान रहते हैं, लेकिन अमेज़ॉन का अगर ये वाला पॉइंट सक्सेस रहता है तो बहुत ही बेनिफिशियल होगा, बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। बहुत लोग परेशान रहते हैं और इसमें बहुत ही ज़्यादा ट्रैक्शन आने के चांसेस हैं। नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सब? स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। मेरा नाम अरविंद है और आज मैं बताऊंगा जो अमेज़ॉन के तरफ से बहुत ही बड़ा अपडेट है सेलर्स के बेनिफिट के लिए। वो मैं बात करूंगा कि क्या बेनिफिट है, इससे हमें क्या फ़ायदे मिल सकते हैं, सेल में कितना इंक्रीजमेंट हो सकता है और इसमें क्या नफ़ा नुकसान है, क्या हमें करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, ये सारा मैं डिटेल बताऊंगा। इससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। आपके एक सब्सक्रिप्शन से हमें बहुत मोटिवेशन मिलती है आगे के लिए वीडियोस बनाने के लिए और क्वालिटी कंटेंट बनाने के लिए। मैं वैसे वीडियोस बनाता हूं जो आपके काम का है, जो सेलर्स हैं, जो ऑनलाइन सेल करते हैं या सेल करना चाहते हैं, ये उनके काम का है। तो प्लीज़ अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया मेरे चैनल तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए। अब आते हैं, आगे बढ़ते हैं वीडियो पे। जो अमेज़ॉन की तरफ से जो सबसे बड़ा अपडेट है वो है अमेज़ॉन का सेलिंग फ़ी रिड्यूस हो रहा है 7 अप्रैल 2025 से। 7 अप्रैल 2025 के बाद अमेज़ॉन अपने जो कमीशन लेते थे, अमेज़ॉन वाले जो कमीशन लेते थे वो अब 0% करने जा रहे हैं। ये आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है और बहुत ही बड़ा अपडेट है। इससे हम बाकी सेलर, जितने भी सेलर्स हैं, ये अपना सेल इंक्रीज़ कर सकते हैं और अपने प्रोडक्ट की बहुत ज़्यादा विजिबिलिटी बढ़ा सकते हैं। विजिबिलिटी बढ़ेगी तो सेल आएगी। तो अब समझते हैं डिटेल में कि क्या अपडेट है और कैसे हमें फ़ायदा मिलेगा, और पहले क्या था और अब क्या है। इसमें बहुत ध्यान देने वाली बातें हैं जो ऐसे 0% डायरेक्टली 0% नहीं है, लेकिन हमें बहुत ज़्यादा इसमें ध्यान देने की ज़रूरत है, कभी गलत ना हो जाए। तो आप मेरे साथ वीडियो के एंड तक बने रहें, बिना स्किप करे आप वीडियो देखिए ताकि एक भी पॉइंट मिस ना हो। मिस होगा तो आपका लॉस हो सकता है या फिर आधी अधूरी जानकारी जो है वो हमेशा नुकसानदायक होती है। तो बढ़ते हैं आगे वीडियो में। तो जैसे कि आपको मिल गया होगा, आपके डैशबोर्ड पे न्यूज़ सेक्शन में आपको दिख रहा होगा रिड्यूस amazon.in फीस स्टार्ट अप्रैल 7 2025। अगर आप उस पर जाते हैं तो आपको एक ये पेज खुल के मिलता है और इसमें लिखा हुआ है वी आर रिड्यूसिंग फ़ी ऑन द Amazon इंडिया मार्केट प्लेस टू हेल्प यू ऑफर ग्रेट सिलेक्शन on every day low value item to customers and to scale your operations. Starting 7th April 2025, you will see the following changes. First, zero referral fee for product priced below 300 across more than 135 subcategories including grocery, apparel, home, health and personal care, pet products, beauty and baby products. Reduced weight handling fee by up to 7 rupees for product under 1 kg. अब इस पॉइंट के लिए थोड़ा सा हम बात कर लेते हैं। इसमें अमेज़ॉन बोल रहा है कि वो अपना अमेज़ॉन इंडिया मार्केट प्लेस के लिए अपना प्राइस लो कर रहा है, रिड्यूस कर रहा है, ताकि आप अच्छे से डेली वाइज अपना वॉल्यूम बढ़ा सकें और कस्टमर को स्केल अप कर सकें, सेल स्केल कर सकें। जो पहला है पॉइंट है वो दिया है ज़ीरो रेफरल फ़ी, मतलब अगर 300 रुपये से नीचे आपका सेल प्राइस है तो उसमें कोई कमीशन नहीं लगेगा। और ये 135 सब कैटेगरीज़ में है, इंक्लूडिंग ग्रोसरी आइटम, जो डेली नीड आइटम होते हैं, घर के सामान, राशन वगैरह होते हैं, वो ग्रोसरी आइटम, उसमें भी 300 के नीचे 0% कमीशन है। अपैरल जो कपड़े वगैरह बेचते हैं, जो सेलर्स हैं, उनके लिए भी 300 के नीचे 0% कमीशन हो जाता है। हेल्थ पर्सनल केयर, पेट प्रोडक्ट्स, इन सब में
300 के नीचे जो भी सेल प्राइस आपने सेट करा है तो उसमें 0% कमीशन लगने वाले हैं 7 अप्रैल के बाद से। उसके बाद भी काफ़ी सारे में वेट हैंडलिंग फीस काफ़ी लगते थे, तो वो अब 1 केजी के नीचे वाले 17 रुपये रिड्यूस कर रहे हैं, है ना। तो ये बहुत फ़ायदेमंद चीज़ है। उसके अलावा लिखा है दिस चेंज कैन हेल्प यू सेव सिग्निफिकेंट, फॉर एग्जाम्पल व्हेन सेलिंग आइटम प्राइस्ड एट 299 और बिलो यू कुड सेव। अगर आप 299 से नीचे अगर आप सेल करते हैं तो आपको बहुत फ़ायदेमंद हो सकता है, बहुत आप बचा सकते हैं, है ना। तो आप चलिए अब इसके डिटेल में मैं बताता हूँ, इसके अंदर जाते हैं, फिर मैं बताता हूँ किस पे कितना फ़र्क पड़ा है। फ़ी चेंजेस में चलते हैं, थोड़ा सा डाउन करके हम आते हैं। यहाँ पर आपको दिखेगा कैटेगरी, करंट रेफरल फ़ी और न्यू रेफरल फ़ी। सबसे पहले तो हम ऑटोमोटिव कार एंड एक्सेसरीज़ में चलते हैं कि नया और पुराने में क्या फ़र्क है। ऑटोमोटिव कार एंड एक्सेसरीज़ में जो अभी ऑटोमोटिव हेलमेट एंड राइडिंग ग्लव्स में जो अभी तक जो 500 रुपये से नीचे सेल प्राइस था, 499 तक जो सेल प्राइस रखते थे उनके लिए 6.5% कमीशन लगता था, और 500 से ऊपर रखते थे तो आपको 8.5 कमीशन लगता था। लेकिन अब अगर आप 300 के नीचे रखते हैं तो आपको 0% कमीशन देना पड़ता है, और 300 से लेके 1000 के बीच में अगर आप सेल प्राइस रखते हैं तो आपको 6.5% कमीशन देना पड़ता है, जो पहले 500 के नीचे का 6.5% था। अगर आप 1000 से ऊपर सेल प्राइस रखते हैं तो आपको 8.5% का डिस्काउंट, 8.5% का यहाँ पर आपको कमीशन लगता है। वैसे अगर हम चले जाएं ऑटोमोटिव टायर एंड रिम्स में, तो आप सभी में देखेंगे, मैं कितनों का मैं बताऊंगा, आप सभी में देखेंगे तो आपको बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर बेनिफिट मिलते हुए दिख रहे हैं। कार एक्सेसरीज़ में भी बहुत ही ज़्यादा। अब बेबी प्रोडक्ट्स में चलते हैं, बेबी प्रोडक्ट्स में भी सेम है। अगर आप पहले 300 के नीचे सेल करते तो आपको 7.5% देना पड़ता था कमीशन। अगर आप 300 से 500 के बीच में सेल करते थे तो आपको 16% कमीशन देना पड़ता था। लेकिन अब क्या हो गया कि अब 300 के नीचे करते हैं तो आपको 7.5% कमीशन नहीं देना, अब आपको 0% कमीशन देना है। लेकिन अब यहाँ पर खेल क्या हुआ कि अगर आप 300 के ऊपर सेल करते हैं तो आपको 25% कमीशन लगेगा। ठीक है, तो ये सब चीज़ें ध्यान देने वाली है, कहीं जीरो के चक्कर में आप फंस ना जाओ और 25% भूल जाओ। तो आपको 25% वाला भी ध्यान देना है। तो कोई भी लिस्टिंग डालने से पहले आप प्राइस हाई रखो, पुराना प्राइस लेके चलो, और बाद में कैलकुलेट करके अपना प्राइस आप रिड्यूस कर सकते हैं। ऐसे ही टॉयज़ एंड बलून्स में है 11% पहले लगते थे 300 के नीचे, अब वो 0% लगेगा। 300 से 1000 के बीच में 9.5% लगेगा, जो पहले 11% लगते थे। तो आप ऐसे आप देख सकते हैं, मैं एक इसका गूगल ड्राइव बना के मैं डाल दूंगा अपने वीडियो के लिंक में, आप वहां से देख सकते हैं कि किस पर कितना कमीशन लगा हुआ है और पहले कितना लगता था और अभी कितना है, ताकि आपका डाउट क्लियर हो जाए। दूसरी बात मैं और आपको एक बताना चाहूँगा कि बाय चांस अगर आपने लिस्टिंग किया और किसी में आपको लग रहा है कि ये कैटेगरी में मेरे से कमीशन ज़्यादा लिया जा रहा है, रेफरल फ़ी ज़्यादा लिया जा रहा है, तो आप उसको करेक्ट कमीशन फ़ी, रेफरल फ़ी पे आप उसको चेंज करवा सकते हैं। जो हो गया हो गया, जो बिक चुका है उसमें तो नहीं बदलेगा, लेकिन गोइंग फॉरवर्ड जो अब से जो होगा उसमें आप बदलवा सकते हैं। इसके लिए मैं वीडियो बनाऊंगा कि अपना कमीशन कैसे रिड्यूस करवाएं अगर गलत कैटेगरी में डला हुआ है तो। बाकी के आप देख सकते हैं, मैं ड्राइव में डाल दूंगा, आप इसके लिए चिंता ना करना, मिले ना मिले आपको, लेकिन मैं इसको ड्राइव में डाल दूंगा। और ये सभी सेलर्स के लिए, कोई सिलेक्टेड सेलर्स के लिए नहीं है, ये सभी सेलर्स के लिए है, सभी लोग ऐसे आप कर सकते हैं। अब पहले क्या होते थे, काफ़ी लोग बाज़ार के तरफ जाते थे कि 500 के नीचे अगर हम सेल करते हैं तो बाज़ार में हमको 0% कमीशन मिलेगा। लेकिन अमेज़ॉन ने खुद अपने ही वेबसाइट पर, अपने ही मेन मार्केट में रिड्यूस कर दिया है सेल प्राइस। तो आप
ड्राइव से आप निकाल लेना, देख लेना, अब आपको आइडिया लग जाएगा। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर कोई आपको डाउट है तो आप कमेंट करके मेरे से ज़रूर आप पूछेंगे, मैं बता दूंगा। जो भी डाउट होगा मैं क्लियर कर दूंगा, कमेंट करके आप ज़रूर पूछिएगा। तो कैसा लगा मेरा वीडियो, आप कमेंट करके आप ज़रूर बताएं। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।